गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे, अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देख करके जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा उन पॉइंटों को आप समझने के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या इसमें बेहतर हो सकता था या क्या और ऐड हो सकता था, या आपकी कोई राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं 1 to 1 एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, आप मुझे इन वीडियो को चेक करने के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो इंडियन एजुकेशन में जो शिक्षा का माध्यम है वो एक रटने वाली शिक्षा है। क्या ये पॉइंट मेरा दोस्तों सही है कि जो हमारी जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति के अंदर एक रटन विद्या वाली शिक्षा थी, जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को ये बताया जाता था कि आज इसका पार्ट याद करके लाना है, कल को ये याद करके लाना है, या कल परसों को ये याद करना है। हमें कुछ ना कुछ याद करने के लिए एक रटन विद्या थी, जबकि एक रटन विद्या जो होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म हम नहीं चला सकते। हमने एक बार रट लिया, उसको अच्छे से रट लिया, अगले साल 2 साल बाद वो भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट था कि जो पहला ही पॉइंट मेरा जो था वो रटन विद्या पे था। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को रटना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं एक जीवनी दे दी जाती थी, कहीं ना कहीं एक कुछ भी दे दिया जाता था कि कहीं ना कहीं एक चीजों को मोड़ तोड़ के सिर्फ बच्चे को रटवाना था, एंड द एंड उसको पास कराना था। कहीं ना कहीं उससे नॉलेज नहीं थी। ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि स्किल की कमी थी। कहीं ना कहीं जो स्किल सिखानी चाहिए थी, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं, कम्युनिकेशन कहना है, या फिर लीडरशिप की एक क्वालिटी है, ये स्कूल में कहीं सिखाया जाता था। मुझे लगता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें कम्युनिकेशन स्किल, हमें लीडरशिप, इन जैसी चीजों पे कभी काम ही नहीं कराया गया। कुछ स्कूलों में किया होगा या कुछ में नहीं किया होगा, इसका मैं नहीं कह रहा हूं, बट ज्यादातर जो स्कूल और कॉलेजेस थे उसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल या हमें अदर कोई भी अदर एक वैल्यूबल स्किल को ऐड नहीं किया गया, जिससे कहीं ना कहीं हमारे आज का युवा एक जॉबलेस है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो एक इंडस्ट्री लेवल पे आकर के बड़ा संघर्ष करता है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट था। रियल लाइफ, नेक्स्ट पॉइंट है रियल लाइफ से नोट कनेक्ट होना। इस पॉइंट का मतलब यह है कि रियल लाइफ से कनेक्ट ना होने का मतलब सबसे बड़ा यह है कि स्कूल और कॉलेज में हमें पढ़ाया तो कुछ गया, बट जब हम कंपनी में गए तो वहां बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये क्या, जो स्किल में पढ़ रहा था, जो एजुकेशन मैंने ली है, जो मैंने लर्निंग की है, जो मैंने 1 साल 10 साल 12 साल तक एक एजुकेशन को मैं लेकर के चला, और जब मेरी जॉब की बारी आई, एक एजुकेशन के माध्यम से जब मैं जॉब लेने गया तो कहीं ना कहीं वो स्किल मुझे वहां पे जॉब में नजर नहीं आई। थोड़ा बहुत 10-15%, 20%, 30% की मैं कह नहीं सकता, बट जो स्किल है जो मुझे वहां पे 100% काम आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं 20 से 25% ही रह गई। ऐसा क्यों? जो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते, रियल लाइफ के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो रियल लाइफ से हम वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या कहीं ना कहीं कोई भी एक नेक्स्ट लेवल कॉर्पोरेट हो, चाहे एमएनसीज क्यों ना हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एजुकेशन बिल्कुल खराब थी, कि कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाया गया, पर कहीं ना कहीं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो मॉडर्न काम जो एजुकेशन हमें दिया जा सकता था, वो कहीं ना कहीं दिया नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एक और अगले टॉपिक के साथ कि क्रिएटिविटी में दबाव। कहीं ना कहीं हमारे पे जब टीचर हम पे प्रेशराइज करते थे, हमसे बोलते थे कि कहीं ना कहीं आप ये याद करके लाओ या ये याद करके लाओ, तो बच्चे का जो जो मेंटली होता है, जो मेंटली पावर है, जो क्रिएटिविटी कर सकता था, जो सोच सकता था, वो प्रेशर में आकर के कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब एक शिक्षा को एक फोर्सफुली बना दिया गया था कि आपको ये रट के लाना है, ये आपको करके लाना है, कहीं ना कहीं स्किल पे काम नहीं कराया गया। जो बच्चा एक अच्छा इनोवेशन कर सकता है, एक टेक्नोलॉजी को सीख सकता था, जो हमें एक कम प्रेशर डाल करके कम से कम एक बच्चे की मानसिकता को बढ़ाया जा सकता था, क्या जापान में नहीं होता? जापान के अंदर तो जो बेसिक शिक्षा होती है, जब तक बच्चा एक युवा अवस्था में पहुंचता है, वहां पे कोई एग्जाम ही नहीं है। कि जापान के जो युवक हैं, जापान के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्या वे स्किल बेस्ड नहीं है?
तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशराइज किया गया जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा था कि सिर्फ आप रटो और एजुकेशन लो और पास आउट होकर के चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मार्क्स का प्रेशर होना। मार्क्स का प्रेशर कई जगह पे आ रहा था, आपका स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या आपकी फैमिली मेंबर पे, या समाज में कि बच्चे के मार्क्स कम रह गए तो वो किसी काम का नहीं। क्यों भाई? क्या मार्क्स डिसाइड करेंगे उसका कि ये मार्क्स अगर उसके कम आए हैं तो क्या वो जिंदगी में एक अच्छा काम नहीं कर सकता? हमने तो ये भी देखा है जो 8वीं क्लास के, 7वीं क्लास के, जो अनपढ़ भी हैं, वे भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। क्या मार्क्स हमें डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी? क्या एक बच्चे का सिर्फ मार्कशीट ही बता सकती है कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा? ये दोस्तों एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम आज अपने बच्चे को 90%, 100%, अरे जरूरी है, अच्छी बात है कि आपका बच्चा, पर उसे इतना प्रेशराइज मत करिए कि वो उसकी स्किल और क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाए। मार्क्स एक क्राइटेरिया है कि हाँ ये इस क्राइटेरिया में हो गया, बट मार्क्स से उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता। मैं अपने देश के वासियों से, पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को आप मार्क्स के माध्यम से ये नहीं जज कर सकते कि हमारा बच्चा आने वाले जनरेशन में आईपीएस ही बनेगा या डॉक्टर बनेगा या क्या बनेगा। मार्क्स एक कैटेगरी है, बट उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। किसी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। जो आज की नई पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो बहुत कुछ सीखना चाहती है, बहुत कुछ एक करना चाहती है, एनालाइज करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहती है। तो बच्चों को हम एक डिमोटिवेट नहीं कर सकते एक मार्क्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप खोल रहा है, तो इसमें हमें देखना बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेल हो जाना। अब हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं वो इतना होता नहीं, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, स्कूल कॉलेज का, और सबसे बड़े समाज के तबके का। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। फेल होने से बच्चा बहुत डरता है, बड़े डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी समाज में बेइज्जती। वो फेल होने से नहीं डर रहा, पर वो समाज में जाने से डरता है कि मैं अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को, रिश्तेदारों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा या मैं क्या करूंगा। फेल होने का भी एक डर बन गया, एक खौफ बन गया, एक डर बढ़ जाता है। फिर वो बच्चा अच्छे से उठ नहीं पाता, वो समाज में वो नजरें नहीं मिला पाता। हमारे बच्चे को स्किल नहीं मिल पा रही कि वो ऐसा आगे बढ़े, कुछ सोचने, वो एक डिमोटिवेट हो गया। ये कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इस पे विचार जरूर करना दोस्तों। दूसरा है कैरियर, जो हमारा कैरियर की कमी आती है, क्रिएटिविटी की, कैरियर क्रिएटिविटी। बच्चे को सोचने का मौका देना चाहिए, उसे उसकी जो गुरु है उसकी क्रिएटिविटी को पहचानना चाहिए कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ये किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, एक थोप दी जाती है कि तुम्हें मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये क्या करना है। हो सकता है कोई बच्चा कंप्यूटर में ज्यादा अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा जो हो सकता है वो बायो में अच्छा हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि सारे सब्जेक्ट में सब बच्चे अच्छे होंगे। क्रिएटिविटी हर फील्ड में, जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। कोई बात नहीं, ये मेरे कुछ पॉइंट थे। इसके बाद जो कहीं ना कहीं देखिए एडवांटेज भी हैं। अभी जो मोदी सरकार ने कुछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जो कि सरकार का ये बहुत कार्य सराहनीय है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। और ये सिर्फ मोदी सरकार का ही नहीं, इसमें कई राज्यों से मिलकर के कई लोगों ने जो बहुत ज्ञान में अहम भूमिका रखते थे, जो अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने ये सजेशन देकर के ये एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, जो मेरे देश के बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। इसमें क्या क्या नया आया मैं कुछ बता देता हूं, कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या नया मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहला है कि हमें स्किल बेस्ड प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। ये इसमें चेंजेस हुआ है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसी चीज को बार बार पॉइंट को रिवील कर रहा था कि जब तक बच्चा स्किल नहीं सीखेगा,
प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। थ्योरी मेरे आज माइंड में रहेगी, कल भूल जाऊंगा, पर मैंने जो काम किया होगा ना वो मैं 10 साल 50 साल तक भी याद रख सकता हूं, क्योंकि मैंने वो काम किया है। पर हम थ्योरिटी को ज्यादा नहीं देता, ये ह्यूमन नेचर होता है। मैंने एक पढ़ लिया, रट लिया, वो 1 साल 2 साल चल जाएगा, पर जो मैं स्किल करूंगा, जो स्किल सीखूंगा, जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा, वो मैं लॉन्ग टर्म तक याद रख सकता हूं। और मैं इससे क्या होगा, हमारे देश का जो युवा होगा वो स्किल्ड बनेगा और वो प्रैक्टिकल पे काम करेगा, जिससे हमारे देश में एक न्यू इनोवेशन और न्यू क्रांति आएगी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो शिक्षा की पद्धति में चेंजेस किए हैं। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी मातृभाषा में जो 5वीं क्लास तक का जो बच्चा होगा, जो 1 से लगा करके 5 तक के जो क्लासेस में रहेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। पहले क्या होता था दोस्त, हिंदी इंग्लिश इसी में बावला हो जाता था कि समझ नहीं आता था। हम बोलते हिंदी हैं, पढ़ी हमें इंग्लिश जाती है, हमें नहीं पता इंग्लिश क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, बेचारे गांव से होते, उन्हें इंग्लिश का आ भी नहीं आता। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम थोप नहीं सकते किसी पे। उसकी मातृभाषा में ही हमें एजुकेशन देनी चाहिए, जो कि भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें अब जो 1 से लगा करके 5 तक के स्कूल होंगे उनमें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। ये सरकार का बहुत शारीरिक कदम है और ऐसा होना चाहिए था। इससे जो छोटे बच्चे का जो विकास हो रहा था वो पहले ही बढ़ जाता था। इंग्लिश हमें आती नहीं और हमें पढ़ने को दे दिया इंग्लिश, जबकि हमारी जो डिस्कशन जो हमारे माता पिता ने सिखाया है वो हिंदी में बात करना सिखाया है, हमें आम भाषा में मातृभाषा में बोलने का वो है, बट हमें ऐसा नहीं हो रहा था। पर ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है जिसमें मातृभाषा में ही बच्चा पढ़ाई करेगा, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। अब सब्जेक्ट चुनने की, नेक्स्ट जो है मेरा, सब्जेक्ट चुनने की भी एक आज़ादी है। बच्चे को ये नहीं होगा कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में करना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है। ये सरकार का भी नेक्स्ट जो कदम है वो बहुत अच्छा है। इससे हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं एक जो बोझ उठा करके चल रहे थे वो बोझ नहीं उठाना पड़ेगा कि नहीं मुझे मैथ में 100% लाने, मुझे फिजिक्स में लाने, मुझे केमिस्ट्री में लाने। आज हर बच्चे को एक चुनने का मौका दिया गया है। मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो न्यू बना है उसकी सराहना करता हूं और लोगों को इससे अवेयर कराता हूं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कदम भी हैं और हमारे देश को ये आगे बढ़ाने में, हमारे देश की क्षमता को दिखाने में, हमारे देश के नौजवान के टैलेंट को आगे करने में कहीं ना कहीं बहुत काम आएंगे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो चेंजेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन। दोस्तों ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे जो होंगे अब सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर डिजिटल प्रिंट पे से, पहले हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ते थे। एक काला सा ब्लैक बोर्ड होता है, एक चौक होती थी, उससे पढ़ा देते थे, बस बात खत्म होगी। हम डिजिटल क्रांति अगर लाने जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आएगी। अब बच्चे को हमें टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना होगा, जो कि सरकार ने प्रावधान किया है इसमें। ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन पे जो जोर दिया गया है कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अच्छा है। और ये मैं मानता हूं कि ये जो चेंजेस हुआ है ये भारत सरकार की बहुत बड़ी एक सफलता है, जिससे आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज होगा। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, हमारे बच्चे एक नई स्किल को सीखेंगे और जिससे एक इनोवेशन होगा, जिससे भारत तरक्की करेगा। आप लोगों को ये वीडियो बना करके कुछ पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है। आप लोग इस वीडियो को समझ करके जो भी पॉइंट होंगे आपके एनालाइज करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपका अपना विशाल, थैंक यू सो मच योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच।